शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। साधन पाद के चौथे सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम प्रसुप्त तनो विच्छिन्नोदाराणाम। अविद्या क्षेत्र है, खेत के समान है, प्रसव भूमि है, बाद वाले अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश का। और ये क्लेश प्रसुप्त के रूप में, तनु के रूप में, विच्छिन्न के रूप में और उदार के रूप में रहते हैं। ये पांचों क्लेश एक स्थिति में नहीं रहते हैं, अलग अलग इनकी स्थितियां हैं। वो चार प्रकार की स्थितियां हैं। एक प्रसुप्त है, एक तनु है, एक विच्छिन्न है और एक उदार है। महर्षि वेदव्यास ने इन स्थितियों को परिभाषित किया है। प्रसुप्त को प्रसुप्त क्यों कहते हैं, तो महर्षि ने स्पष्ट किया है, चेतसी शक्तिमात्र प्रतिष्ठानाम बीज भावोपगमः। प्रसुप्त की परिभाषा की है। ये जो पांचों क्लेश है, ये मन में शक्ति के रूप में, केवल शक्ति के रूप में विद्यमान रहते हैं। बीज भावोपगमः, केवल बीज के रूप में कार्यरत न होते हुए मन के अंदर बने रहते हैं, यानी सोए हुए रहते हैं। ये जो सोए हुए रहना है इनका, ये तब तक सोते हुए रहेंगे जब तक वो परिस्थिति सामने उपस्थित नहीं होती है। वो देश, वो परिस्थिति, वो काल उसके सामने जब तक प्रकट नहीं होते हैं, तब तक ये सोते हुए रहेंगे। जैसे कि मैंने आपके सामने उदाहरण दिया था, बाल्यावस्था में बच्चा है, बहुत छोटा सा है, 5-6 महीने का बच्चा है, उसके अंदर ये पांचों क्लेश रहते हुए भी जागरित नहीं होते हैं। और जागरित ना होने का जो काल है, समय है, ये बहुत लंबा है। जैसे मेरे मन में स्तनपान करने का भाव है, वो राग है, पर आज जागरित नहीं है और इस जन्म में जागरित नहीं होगा, क्योंकि मैं बड़ा हो गया हूं। वो राग मेरे मन के अंदर विद्यमान है। जब मैं मरूंगा, यानी जब इस शरीर को त्याग करूंगा, अगले शरीर को प्राप्त करूंगा, अगले शरीर को प्राप्त करके जब जन्म लूंगा, तब मेरी बाल्यावस्था आएगी, तब मैं बच्चा रहूंगा। उस समय स्तनपान करने का भाव मेरे मन में जागेगा। वो जो परिस्थिति है, वो जो विषय है, वो जो बाल्य अवस्था है, वो आलंबन है, जब मेरे सामने आ जाता है, तब मेरे मन में वो राग जागृत हो जाता है। स्तनपान करने की इच्छा उत्पन्न होती है, तब मैं स्तनपान करने लगूंगा। ये एक प्रकार की स्थिति है। जो छोटे से बच्चे होते हैं, बाल्यकाल है उनका, किसी का 1 वर्ष का, किसी का 2 वर्ष, किसी का 3, कोई 4-5 साल का है। किशोर अवस्था से पहले की जो अवस्था है, बाल्यावस्था, इस बाल्यावस्था में
वो राग, वो द्वेष, वो अभिनिवेश उत्पन्न नहीं होते हैं जो प्रौढ़ लोगों को उत्पन्न होते हैं, जो वृद्ध अवस्था वाले लोगों को उत्पन्न होते हैं, जो युवा अवस्था वाले लोगों को उत्पन्न होते हैं। युवाओं में, प्रौढ़ों में, वृद्धों में जिस प्रकार का राग होता है, जिस प्रकार का द्वेष होता है, उस प्रकार का राग द्वेष बाल्य अवस्था वालों में नहीं होता है। और जब वो अवस्था जब तक नहीं आती है तब तक ये सोते हुए रहेंगे, सोए हुए रहेंगे, प्रसुप्त रहेंगे। मनुष्य की अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग स्थितियां उत्पन्न होती हैं, और जब तक वो अवस्था नहीं आती है तब तक वो क्लेश बस प्रसुप्त की स्थिति में सोया हुआ रहता है। तो ये जो सोया हुआ रहना है, ये इसका रहना लंबा है। किसी का 10 साल हो सकता है, किसी का 20 साल हो सकता है, किसी का 50 साल हो सकता है, किसी का 100 साल हो सकता है, किसी का अगले जन्म में जाकर के जागृत हो सकता है, किसी का 2 जन्मों के बाद, किसी का 50 जन्मों के बाद। बहुत लंबा काल है इसका। इसकी जो अवधि है बहुत व्यापक है। क्लेशों की व्यापकता आश्चर्यजनक है। क्लेशों की जो व्यापकता है वो आश्चर्यजनक है। कब कौन सा क्लेश जाग जाए कहना बहुत कठिन है, परंतु ये सुनिश्चित है कि सारे के सारे क्लेश मन के अंदर विद्यमान हैं। और इस संसार में अनगिनत वस्तुएं हैं जिनकी गणना हम नहीं कर सकते हैं, और अनगिनत वस्तुओं के विषय में अलग अलग राग, अलग अलग द्वेष, अलग अलग अभिनिवेश, अलग अलग अविद्या हमारे मन के अंदर विद्यमान है। किस वस्तु के विषय में कौन व्यक्ति किस काल में, किस परिस्थिति में, किस देश में राग से युक्त होगा, द्वेष से युक्त होगा, अभिनिवेश से युक्त होगा, अविद्या से युक्त होगा, कहना बहुत कठिन है। परंतु वो स्थिति कभी न कभी आएगी। उस स्थिति में जाकर के उससे संबंधित वो क्लेश उसी काल में, उसी देश में, उसी परिस्थिति में जाग जाएगा। इसलिए मन के अंदर जो क्लेश सोए हुए हैं, उन सोए हुए क्लेशों का जागना उस देश काल परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है। और एक बात, मनुष्य योनि के क्लेश अलग प्रकार के हैं, पशु योनि के क्लेश अलग प्रकार के हैं। पशु पक्षियों के क्लेश अलग प्रकार के हैं, कीट पतंगों के क्लेश अलग प्रकार के हैं। जितनी भी योनियां हैं, उन योनियों से संबंधित अलग अलग प्रकार के क्लेश है। अनगिनत योनियां हैं जिन योनियों को आज हम गिन नहीं सकते। उन अनगिनत योनियों में अनगिनत प्रकार के क्लेश विद्यमान हैं। अर्थात मनुष्य का राग अलग प्रकार का है, पशु का राग अलग प्रकार का है, पक्षी का राग अलग प्रकार का है, कीट पतंग का राग अलग प्रकार का है। ऐसे ही द्वेष, ऐसे ही सभी क्लेशों के बारे में समझ लीजिएगा। है तो क्लेश है, लेकिन क्लेशों के प्रकार है, क्लेशों की विविधता है, भिन्नता है। अलग अलग योनियों में अलग अलग प्रकार के क्लेश रहते हैं, और वो सारे के सारे क्लेश हमारे मन में विद्यमान हैं। इस बात को समझने का प्रयत्न करना, क्योंकि हम हर बार मनुष्य बनते हुए नहीं आ रहे हैं। हम किसी जन्म में पशु पक्षी भी बने हैं, कीट पतंग भी बने हैं, न जाने जितनी योनियां हैं उन सभी योनियों में जा चुके हैं और जाएंगे भी। हां, यदि योग को अपना करके, योगाभ्यास के माध्यम से
इन क्लेशों को समाप्त करेंगे, नष्ट करेंगे और मुक्ति को प्राप्त करेंगे, मोक्ष को प्राप्त करेंगे, तब हम कह सकते हैं उन योनियों में हम नहीं जाएंगे। यदि ऐसा नहीं किया है, ऐसा उद्यम मेहनत पुरुषार्थ नहीं किया है, हम इस जन्म में इन क्लेशों को जान करके, समझ करके, इनको कमजोर बना करके क्रिया योग के माध्यम से और प्रसंख्यान रूपी अग्नि से, तत्वज्ञान से इनको नष्ट नहीं करते हैं, तो ये सारे के सारे क्लेश बने रहेंगे। और इन क्लेशों को समाप्त करने का एकमात्र उपाय है योग। इस योग के माध्यम से इन क्लेशों को हम भस्म कर सकते हैं, दग्ध कर सकते हैं, जे भुने हुए चने के समान बना सकते हैं। इसलिए अलग अलग योनियों में अलग अलग प्रकार के राग द्वेष आदि बने हुए हैं और वो सारे के सारे क्लेश, वो सारे के सारे प्रकार आज हमारे मन के अंदर विद्यमान हैं, परंतु कैसे हैं? सोए हुए हैं। आज मैं मनुष्य हूं तो मनुष्य से संबंधित क्लेश ही जागते हैं और पशु पक्षी आदि जितनी भी योनियां हैं, उन योनियों से संबंधित जिस जिस प्रकार के क्लेश हैं, वो सारे के सारे मेरे मन में हैं, लेकिन वो सोए हुए हैं, वो जाग नहीं सकते। ऐसी व्यवस्था परमपिता परमात्मा ने की है। मनुष्य योनि में मनुष्य योनि से संबंधित ही क्लेश जागते हैं, बाकी योनियों से संबंधित क्लेश जागते नहीं हैं, वो सारे के सारे प्रसुप्त की स्थिति में रहते हैं। इसलिए इस बात को समझने का प्रयत्न करना, जितनी योनियां हैं उतने ही प्रकार के क्लेश, उतने ही प्रकार उनकी विविधताएं विद्यमान हैं और वो सब के सब हमारे मन के अंदर भरे हुए हैं, पर जाग नहीं सकते, वो सब सोए हुए हैं। और मनुष्य जन्म के जो क्लेश हैं, मनुष्य योनि में उभरने वाले जो क्लेश हैं, वो भी सारे के सारे क्लेश हर समय उभरते नहीं हैं। मनुष्य योनि में भी अलग अलग अवस्थाएं हैं। बाल्य अवस्था अलग, किशोर अवस्था अलग, युवा अवस्था अलग, प्रौढ़ अवस्था अलग और वृद्ध अवस्था अलग। और बाल्य अवस्था वाले बच्चों में वृद्ध अवस्था वालों के क्लेश उभरते नहीं हैं। वृद्ध अवस्था वालों में बाल्य अवस्था वाले क्लेश उभरते नहीं हैं। ऐसे ही अलग अलग अवस्था वाले क्लेश जिस किसी भी अवस्था में उभर नहीं सकते। इसलिए किस अवस्था में हम विद्यमान हैं, उस अवस्था से संबंधित जो जो क्लेश हैं, वही क्लेश उस समय उभरते हैं। बाकी सारे के सारे क्लेश, सभी अवस्थाओं से संबंधित क्लेश सोए हुए रहते हैं, प्रसुप्त की स्थिति में रहते हैं। यह नहीं समझना है कि आज मुझ में अमुक विषय में राग नहीं है, तो यह नहीं समझना कि मेरे में राग ही नहीं है। हां, उस विषय में वर्तमान में राग नहीं है, लेकिन वो राग सोया हुआ हो सकता है, तनु हो सकता है, विच्छिन्न हो सकता है। इस बात को समझने का प्रयत्न करना। और इसकी जो अवधि है, जो प्रसुप्त अवस्था में रहने वाले जो क्लेश है, इनकी जो अवधि है बहुत लंबी अवधि है। इस विस्तृत अवधि को भी समझने की चेष्टा में करनी है। वेदादि शास्त्रों के अनुसार ये जो सृष्टि है, जो संसार है, इस संसार की जो अवधि है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष माना जाता है। ये जो सृष्टि हमें दिखाई दे रही है, जो संसार है, इस संसार की जो उपस्थिति है, इसकी जो विद्यमानता है, ये लगातार बनी रहती है सृष्टि। कब तक? 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक ये सृष्टि बनी रहती है। अभी वर्तमान में 1 अरब 96 करोड़ 8,53,115वां वर्ष चल रहा है।
यानी लगभग 2 अरब वर्ष होने जा रहे हैं। इन 2 अरब वर्षों में जो संस्कार हमें, जो अविद्या, अस्मिता आदि क्लेश जागृत नहीं हुए हैं, आगे जाकर के होंगे। इसकी जो अवधि है लंबी है। प्रलय होने तक पता नहीं कितने ही संस्कार, कितने ही ये क्लेश उभर जाएंगे आगे जाकर के। पर कब उभरेंगे हम नहीं कह सकते। वो देश, वो काल, वो परिस्थिति ही बताएंगे कब उभरेंगे। लेकिन मन में विद्यमान है। कैसे हैं? सोए हुए हैं, प्रसुप्त की स्थिति में हैं। तो 4 अरब 32 करोड़ का ये जो काल है, ये लंबा काल है। इतना ही नहीं है, ये एक ही सृष्टि नहीं है। इस सृष्टि के बाद में प्रलय होगा ना, प्रलय की जो अवस्था बनी रहेगी, यानी ये सारा का सारा ब्रह्मांड सत्व रज तम इसमें जब विलीन हो जाता है और विलीन होकर के 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक प्रलय में ही विद्यमान है, प्रलय में ही विद्यमान रहेगा, यानी कारण में ही बना रहेगा। और उस स्थिति में ये सब के सब क्लेश विद्यमान रहेंगे, सोए हुए रहेंगे। ये सारे के सारे क्लेश सोए हुए रहेंगे। उस स्थिति में भी ये बने रहेंगे। परमात्मा के ज्ञान में विद्यमान रहेंगे। और जैसे ही दोबारा सृष्टि बनेगी, वो सारे के सारे क्लेश फिर मन के साथ जुड़ जाएंगे। फिर वापस वही क्लेश आते हैं। तो 4 अरब 32 करोड़ साल तक प्रलय की स्थिति में भी रहते हुए भी ये क्लेश समाप्त नहीं होते हैं। फिर वापस आत्मा के साथ जुड़ जाते हैं, मन के साथ जुड़ जाते हैं। इनकी जो प्रसुप्ति की स्थिति है बहुत लंबी स्थिति है, लंबी अवधि है। और जब व्यक्ति मुक्ति को, मोक्ष को प्राप्त नहीं होता है, तो न जाने कितनी सृष्टियों तक ये चलता रहता है। जन्म मरण, सृष्टि और प्रलय, सृष्टि और प्रलय, इसकी स्थिति भी बहुत लंबी अवधि है। ये क्लेश बने ही रहते हैं और जागृत नहीं होते हैं तो प्रसुप्त की स्थिति में रहते हैं। तो प्रसुप्त की स्थिति अलग अलग प्रकार की है। इस सृष्टि की जो प्रसुप्त स्थिति है वो अलग प्रकार की है। अवस्थाओं की दृष्टि से जो प्रसुप्त की स्थिति है वो अलग प्रकार की है। देश काल परिस्थिति के अनुसार जब व्यक्ति इन क्लेशों से युक्त होता है तब ये जाग जाते हैं, और जब तक नहीं जागते हैं तब तक सोए पड़े रहते हैं। तो तत्र का प्रसुप्ति ही, प्रसुप्त किसको कहते हैं? तो चेतसी शक्ति मात्र प्रतिष्ठानाम बीज भावोपगमा, केवल मन में शक्ति के रूप में विद्यमान रहते हैं, केवल बीज के रूप में विद्यमान रहते हैं, उसी को प्रसुप्त कहा है। यही प्रसुप्त अवस्था है। ये क्लेश की एक अवस्था हुई है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति